प्रिय विद्यार्थियों, जेतु संस्कृतम। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत का दूसरा टॉपिक संधि प्रकरण। संधि प्रकरण, इससे पहले वीडियो हमने पढ़ा था वर्णमाला उच्चारण स्थान। आज हम पढ़ेंगे दूसरा संधि प्रकरण। संधि प्रकरण में क्या होता है? संधि में सम उपसर्ग होता है, धा धातु होता है और की प्रत्यय होता है। सम उपसर्ग, धा धातु, की प्रत्यय। की प्रत्यय में ई शेष रहता है और ई प्रत्यय जिसमें की प्रत्यय होता है उसमें हमेशा पुल्लिंग होता है। इसके अनुसार और जैसे समाधि, संधि, आदि, व्याधि, इन सभी में की प्रत्यय है। की प्रत्यय होने की वजह से यह पुल्लिंग है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। जैसे अपन संधि के प्रकार समझेंगे, संधि का मतलब समझेंगे ना। संधि दो वर्णों के आपसी मेल होकर उत्पन्न नवीन शब्द को संधि कहते हैं। इसका हम संस्कृत में वर्ण संधान संधि कहते हैं। वर्ण संधानम संधि अर्थात समान वर्णों के आपसी संबंध से जो नवीन शब्द बनता है उसे हम संधि कहते हैं। संस्कृत में संधि तीन प्रकार की होती है। संधि के तीन भेद होते हैं। नंबर एक, अच, जिन्हें हम स्वर संधि कहते हैं। नंबर दो, हल, जिसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। नंबर तीन, विसर्ग संधि। इसी प्रकार संधि के तीन भेद है। अच संधि जिसको स्वर संधि कहते हैं, हल संधि जिसको व्यंजन संधि कहते हैं, विसर्ग संधि, ये तीन भेद है। अब हम इनको डिटेल में एक-एक को पढ़ेंगे। तो पहला लेंगे हम अच संधि। अच और हल, इसका क्या मतलब होता? पिछले जो वीडियो पढ़ा था ना अपने वर्णमाला का, उसमें मैंने बताया था इसका मतलब, हल का मतलब माहेश्वर सूत्रों के अनुसार इसको अच कहते हैं, इसको हल कहते हैं ना। तो अब हम लेंगे अच संधि को। ओके, स्वर अच संधि। दो स्वरों में आपस में मिलान से नवीन शब्द का उत्पन्न होना स्वर संधि कहते हैं। स्वर वर्णों में दो स्वर वर्णों का आपस में मिलकर
एक परिवर्तित नवीन शब्द का निर्माण, नवीन शब्द का निर्माण करने वाले शब्द को स्वर संधि कहते हैं। अब हम स्वर संधि के अलग अलग भेद है वो पढ़ेंगे। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5। यथा नंबर 1 दीर्घ स्वर संधि, नंबर 2 गुण स्वर संधि, नंबर 3 यण स्वर संधि, नंबर 4 वृद्धि स्वर संधि और नंबर 5 अयादी। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, अयादी संधि। ये स्वर संधि के मुख्य 5 भेद है। हम आज डिटेल में दीर्घ संधि को आगे ले रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग गुण, यण, वृद्धि, अयादी को मतलब पढ़ते रहेंगे, है ना। चलो अभी हम चल रहे हैं, हम पढ़ेंगे अब दीर्घ संधि और इसके उदाहरण। स्वर में पहले लेंगे अपन दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि मैंने जब वर्णमाला का टॉपिक कराया था उसमें बताया था दीर्घ वर्ण जो बड़े होते हैं, ह्रस्व से बड़े होते हैं वो दीर्घ स्वर में वे वर्ण जो समान वर्ण है। इसमें एक सूत्र है संस्कृत का, इक सवर्ण दीर्घ है, इक सवर्ण दीर्घ है। इसका मतलब होता है एक समान, जैसे ए आ प्लस ए आ मिलकर होता है बड़ा, ई छोटी बड़ी प्लस छोटी बड़ी मिलकर बनती है बड़ी, छोटा हो बड़ा हो प्लस छोटा हो बड़ा हो बराबर बड़ा हो, रे बड़ी रे प्लस रे बड़ी रे बराबर बड़ी रे, रे प्लस रे बराबर रे। ये एक सवर्ण दीर्घ समान वर्ण है। सवर्ण यानी समान वर्ण है, जैसे पल से पहले और पल से बाद। जैसे ये मैं उदाहरण देता हूं, विद्यार्थी, विद्यार्थी का हम संधि विच्छेद करेंगे तो विद्या प्लस अर्थी, विद्या प्लस अर्थी। संधि हमेशा दो सार्थक शब्दों के बीच में होती है। जैसे प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण के बीच में संधि होती है। विधा में आ प्लस ए में ए, आ और ए मिलकर क्या रूप बना
आ, ये दीर्घ संधि का। इसी प्रकार हम इसके सारे नियम को फॉलो करेंगे। पहले लेते हैं हम ये ए आ प्लस ए आ बराबर आ। इसका हम ले रहे हैं, जैसे उदाहरण है हिमालय, तो इसका संधि छेद होगा हिम प्लस आल्य। यहाँ हिम का मतलब बर्फ होता है, आल्य यानी घर, बर्फ का घर। इस ही में देखो में ए है प्लस ये आ, ए और आ मिलकर क्या बने आ। ये किसका है? दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। जैसे दूसरा लेते हैं हम विद्यालय, विद्यालय में विद्या प्लस आलय, विद्या का घर, इसको हिंदी में बोलते हैं विद्या का घर। विद्यालय, इसमें ध्या में क्या छुपा हुआ है? आ और आ, ये दोनों मिलकर क्या बना? आ। आगे और लेते तीसरा मुरारी, मुरारी, इसका होगा मुर प्लस अरी, रे में ए छुपा हुआ है प्लस ए और ए मिलके बने आ। ए प्लस है मुर प्लस अरी, मुरारी। इसी प्रकार ये सभी बनेंगे। अब ये हो गया इसका। अब लेंगे हम दूसरा नियम। दूसरा है छोटी बड़ी प्लस छोटी बड़ी मेल होने पर वो बनता है बड़ा ई का। जैसे शिरीष, श्रीधन ईश, श्रीष, श्रीधन ईश। श्री में बड़ाई प्लस बड़ाई क्या हुआ? बड़ाई, श्रीधन ईश, श्री। इसी प्रकार आगे हम दूसरा उदाहरण लेंगे। कपी धन ईश, छोटी प्लस बड़ी, यह हुआ बड़ी, है ना। आगे लेते हैं मुनीश, मुनीश, मुनि धन ईश, छोटी प्लस बड़ी, इसको मिलकर के बना बड़ी, है ना। ये हो गया। अब लेंगे हम तीसरा। हमने पहले ए आई का रूप पढ़ लिया, फिर ई का पढ़ लिया, पढ़ेंगे हम ओ प्लस ओ, इसका रूप बनेगा बड़ा ओ। अब तीसरा हम ले रहे हैं इसका उदाहरण, भानुदेव, भानुधन उदय, इसमें ऊ प्लस ऊ और ऊ मिलकर बड़ा बड़ा ऊ, भानुदेव। ये तीसरे का पहला। अब हम करेंगे दूसरा, भानुदेव वधुत्सव, वधु
सौ, वधूत्सव, वधु धन उत्सव, वधु धन उत्सव। इसमें वधु शब्द हमेशा बड़े होता है, इसमें छोटी मात्रा नहीं आती है, इसीलिए वधु धू और उ, इसमें वे में बड़ा उ प्लस छोटा उ, ये मिलके बड़ा उ बने। ठीक है, इसी प्रकार आगे चलेंगे हम। चौथा री। अब हम लेते हैं तीसरा, मातृणम, मातृधन ऋणम, री प्लस डी बराबर डी। पितृणम, पितृ प्लस ऋणम, इसमें आता है री प्लस री, ये हुआ बड़ा री, ये दूसरा रूप है। इसी प्रकार आगे हम चलेंगे। अब लास्ट हम लेंगे इसका ली और ली, गमत्री प्लस लिकार, गमत्रिकार, द्रि धन द्रिकार, इसी प्रकार ये अपन के स्वर संधि का दीर्घ स्वर संधि है, इसका हमने पूरा कर लिया, चारों नियमों को, चारों पांचों नियमों को डिटेल से पढ़ लिया। अब हम चलेंगे दूसरी संधि, स्वर संधि का दूसरा भेद गुण संधि, इसको हम आगे पढ़ेंगे। गुण संधि में नंबर 2 गुण संधि। गुण संधि इसका सूत्र है अधेय गुण। इसमें अधेय गुण का मतलब होता है, जैसे इसमें भी अलग अलग नियम है, जिस प्रकार संधि कहते हैं उसी प्रकार अधेय गुण, इसका आगे डिटेल में जाकर आद गुण रूप बनता है। आद गुण जैसे ए आ प्लस ई बराबर ए बनता है। ए आ प्लस उ बड़ा ओ बनता है, ये सेम होगा। प्लस री, इसका अर बनता है। द्रि, इसका अल बनता है। गुण संधि में ये होता है ए ओ आर अल, ए आ और ई के मिलने से ए रूप बनता है, और ए आ उ के रूप मिलने से ओ रूप बनता है। इसी प्रकार ए आ के साथ में री मिलेगा तो अल बनेगा, ए आ के साथ में द्रि बनेगा तो अल रूप बनेगा। इसके हम उदाहरण लेते हैं, पहले लेते हैं हम इसका 1 नंबर का ए आ प्लस ई, जैसे राकेश, महेश, लंकेश,
नरेंद्र। गुण संधि में थोड़ी सी अपन को ध्यान सुनते देखो, जैसे किसी व्यक्ति का नाम आता है और उस शब्द के ऊपर एक एक मात्रा आती है सीधी पहचान के लिए, और इसको अपन तोड़ेंगे आप। राका, धन, ईश। संस्कृत में राका को रात बोलते हैं, ईश रात्रि का, ईश यानी भगवान, रात्रि का स्वामी अर्थात चंद्रमा। महेश, महा, धन, ईश। लंकेश, लंका, धन, ईश। नरेंद्र, नर, धन, इंद्र। ये है। इसमें देखो राकेश, राका, का में आ की ध्वनि आ रही है और ई, आ और ई मिलकर एक रूप बना राकेश। और इसमें महेश में आ और ई मिलके एक रूप बना, इसी प्रकार ये इसके रूप है। अब हम देखेंगे इसका ओ का। एक नंबर हमने कर लिया, अब देखेंगे दूसरा। ए आ प्लस ओ, इसका रूप बनेगा ओ। महोत्सव, इसको हम तोड़ेंगे, जैसे महा, धन, उत्सव। महाधन उत्सव, इसमें आ प्लस उ, ये मिलकर रूप बने क्या ओ। ठीक है, दूसरा लेते हैं गंगोदगम। गंगा प्लस उद्गम, आ प्लस उ मिलकर रूप बने ओ, है ना। तीसरा हम लेते हैं हितोपदेश। हित, धन, उपदेश। ए प्लस उ मिलके बना ओ, है ना। हमने इसका कर लिया, ए का कर लिया, ओ का कर लिया, अब करेंगे अर का कर लिया। अब तीसरा हम करेंगे री का। तीसरा ए आर के साथ में री होने पर अर होता है, जैसे सप्तर्षि। सप्तर्षि, सप्त, धन, ऋषि। पितृषि, पिता, धन, ऋषि। अराना, पितृषि, मातृषि, इस प्रकार के उदाहरण होते हैं। तीसरा है मातृषि। मातृ प्लस ऋषि, ये मैं आधा हो गया। इसको आगे करेंगे मम, द्री, इसमें री होगा बड़ा री, द्री का रे। अब हम द्री को में जोड़ेंगे तो मम, द्री, मम, द्री का, यहाँ तक
देता हूँ आपके सामने। मंद्रिका ये वो बने, ठीक है। इसी प्रकार हमने आज स्वर संधि का कुछ उदाहरण किए। स्वर संधि के भेद में दो पहले किए थे, दीर्घ संधि का, दूसरा क्या गुण संधि का। इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का भाग को करते रहेंगे। जय तु संस्कृत।